नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका केकेडी न्यूज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की तरफ। नगर निकाय चुनाव की जो अपडेट आ रही है वो इस वक्त हम आपको बता दें, लमसम 40 से 45% मतदान जो है वो लमसम हो चुका है। और अगर बात करें अलग अलग जिलों की तो 37 जिलों में लगातार जो मतदान जारी है। तो कई जगह पे देरी से चुनाव और मतदान शुरू होने की वजह से वहां पर अगर वोट प्रतिशत की बात करी जाए तो वहां पर अभी कम है। लमसम अगर बात करी जाए तो 40 से 45% जो वोट है वो अभी तक की लमसम पड़ चुका है। वहीं अगर बात करी जाए राजधानी लखनऊ की तो लखनऊ में भी अगर बात करी जाए तो लगातार जो है इधर आ रही है कि लगातार अपडेट जो आ रही थी वो कई जगह पर कई बूथों पर जो परेशानियों का सामना मतदाताओं को करना पड़ रहा था वो भी हम आपको बता रहे थे लगातार। और अगर बात करें वहीं प्रयागराज और सहारनपुर की तो वहां की भी जो वोट प्रतिशत की अगर बात कर लेते हैं तो लमसम 45 से 50% के बीच में जो वोट प्रतिशत है वो अभी तक की पहुंच चुका है। तो लगातार जो अपडेट चुनाव को लेकर के आ रही है, नगर निकाय चुनाव को लेकर के बनी हुई है, उनसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। और साथ ही साथ जो अगला चरण का चुनाव 11 तारीख को अगले चरण का चुनाव होने वाला है और 13 तारीख को जो ये 2 चरणों के चुनाव जो मतदान हो रहे हैं इनका रिजल्ट आने वाला है। उसमें जो प्रत्याशियों की किस्मत खुलेगी वो 13 तारीख को फिलहाल आने वाली है। और उसके लिए जो प्रथम चरण का चुनाव है 37 जिलों में चुनाव हो रहा है, 10 नगर निगमों में भी चुनाव हो रहा है। लगातार जो अपडेट आ रही है उनको लेकर के तो इनके आज ईवीएम में और बैलेट पेपर में आज जो किस्मत है वो किस्मत पैक होने वाली है। और जो किस्मत का पिटारा है ये 13 तारीख को 13 मई को खुलेगा। और साथ ही साथ 13 तारीख को पता चलेगा किसकी किस्मत किससे आगे रही है और किसने बाजी मारी है इस चुनावी दंगल में। तो फिलहाल जो नगर निगम का चुनाव है इसको कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव अभी होने वाला है 2024 का, उसको लेकर के जो सेमीफाइनल एक तरीके से कहा जा रहा है तो ये सेमीफाइनल ये खेला जा रहा है चुनाव। और ये नगर निगम का चुनाव एक बहुत ही अहम चुनाव होने वाला है क्योंकि अभी मात्र कुछ ही महीनों के बाद ही जो है एक अहम लोकसभा का चुनाव होने वाला है। और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि नगर निगम के चुनाव को लेकर के और लगातार जो इसके बाद जो चुनावी रंजिश है, जो चुनावी प्रक्रिया है वो लगातार चालू हो जाएगी। और मान के चलिए कि जो 6 महीने और 7 महीने जो लगातार आगे के आने वाले हैं इनमें ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव है जो लोकसभा का चुनाव है वो काफी अहम होगा। साथ ही साथ अगर आपको बता दें नगर निकाय चुनाव को लेकर के तो नगर निकाय चुनाव को लेकर के काफी जगह से अपडेट जो है वो सामने आई है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का जो दिलचस्पी वाला चुनाव देखने को मिला है तो समाजवादी और बीजेपी पार्टी के बीच में जो कहा जा रहा था कि जिस तरीके से टक्कर देखी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो राजधानी लखनऊ में काफी परेशानियों का सामना जो है वो वोटर्स को करना पड़ रहा है। तो ये अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं। एक बार फिर हम राजधानी लखनऊ की तरफ रुख करेंगे और हमारे साथ में हमारे संवाददाता दिनेश जुड़ चुके हैं तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जो राजधानी लखनऊ में जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था बूथ पे, तो क्या वही अभी भी उसी तरीके से परेशानियों का सामना अभी भी वोटर्स को करना पड़ता है और अभी भी उनको करना पड़ रहा है? क्या अभी भी वोटर्स जो बूथ पर पहुंच रहे हैं वो वापस अभी घर जा रहे हैं? क्या मायूसी अभी भी लोगों के चेहरे पे नजर आ रही है? तो सीधे हम दिनेश के पास जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे राजधानी लखनऊ में इस वक्त क्या हालचाल चल रहे हैं चुनाव को लेकर। दिनेश, आवाज आ रही है आपके पास में? अभी भी आपको बता दें कि यहाँ पर ये पश्चिम विधानसभा के वार्ड नंबर 39 में सुबह से लेकर शाम हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ पर लगभग 35% वोट पड़ पाया है। और अभी भी वोटरों जो यहाँ पर वोटर है वोट डालने आया, लेकिन अभी भी उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़। और यहाँ पर जो है अभी भी कितने वोटर काफी परेशान नजर आ रहे हैं, जिनको बताया जा रहा है कि आपका वोट यहाँ है या तो जो है दूसरे क्षेत्र चला गया है, लेकिन जो है अभी काफी वोट यहाँ पर नहीं पड़ पाया। अभी तक इस क्षेत्र में इस 39 नंबर वार्ड का अभी तक जो है 35% ही वोट पड़ चुका है। और यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्षेत्रीय जनता को। और यही नहीं, दूसरे वार्डों में भी यहाँ पर यही स्थिति बनी हुई है। दिनेश, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से आप बता रहे कि मात्र अभी 35% वोट ही अभी वहां तक ही पड़ पाया है और जैसा कि लमसम अभी सिर्फ वोटिंग को 2 घंटे बचे हुए हैं और 2 घंटे में अगर बात करी जाए तो सुबह से लेकर के शाम के 4 बजने वाले हैं और उसमें अभी 35% वोट जो है वहां पर अभी पड़ पाया। तो क्या ऐसे मुख्य कारण वहां पे रहे हैं जो इस वक्त जो है इतना परसेंटेज सिर्फ 35% अभी वोट पड़ पाया? तो ऐसे क्या मुख्य कारण रहे हैं जो कम परसेंटेज वहां पर निकल करके सामने आ रहा है? जो लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है वो यहाँ पर जो बीएलओ और जो क्षेत्रीय जो उच्च स्तर के लोग हैं यहाँ पर ये उनकी ही लापरवाही सामने बताई जा रही है कि उन्हीं के कारणों से ये सब हुआ है। और यहाँ पर जो वोटर लिस्ट को लेकर यहाँ पर जो कमियां गिनाई जा रही हैं वो बीएलओ और उच्च स्तर के जो लोग हैं उनकी लापरवाही के कारण ये वोटर लिस्ट यहाँ से
जो क्षेत्रीय जनता का कहना है कि ये वोटर लिस्ट सरासर यहाँ की गलत कराई गई है और जिसको वजह से यहाँ पर वोट कम पड़ पाए और जो वोट प्रतिशत। दिनेश, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी जो है अब इस वक्त जो है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये जो नगर निकाय का चुनाव हुआ है ये मनमर्जी चुनाव कराया गया है और वोटर्स के जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि वोटर्स के नाम तक के नहीं है, तो उनको लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो इस समय रुष्ट दिखाई दे रही है और सीधा तौर पर वो चुनाव आयोग पर ये प्रश्न चिन्ह लगा रही है और साफ तौर पर उसका कहना है कि ये पूरा का पूरा जो खेल है ये कहीं ना कहीं जो है एक रंजिश तरीके से, एक मनमौजी तरीके से जो है इसको रचा गया है और ये चुनाव को मानने के लिए समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं तैयार ही नहीं है। तो इसके बीच में अगर जनता की बात करी जाए तो क्या मतदाता का भी इस तरीके से कुछ कहना है वहां पे? समाजवादी यहाँ पर लगातार आरोप लगा रही है और जैसा कि सुबह जो समाजवादी आरोप लगाया था कि मशीन में कुछ उन्होंने बताया था, लेकिन इससे ज्यादा माहौल जो है यहाँ पर खराब नजर आ रहा है। जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वोट को लेकर उसे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं से ये बड़े अधिकारियों की और जो उच्च अधिकारियों से लगा के जो छोटे अधिकारी हैं लगातार उनकी लापरवाही यहाँ पर जो है लगातार सामने दिखाई दे रही है। नहीं दिनेश, एक चीज हम और जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से बात करी जा रही है कि जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन चुनावी जब प्रक्रिया चल रही थी और जब डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही थी तो उस समय प्रत्याशी के पास में जो वोटर लिस्ट थी तो क्या उन वोटर लिस्ट में जनता ने अपना नाम नहीं देखा था क्या एकदम से, और जब वो पहुंचती है वहां पर तो क्या ऐसा भी सामने मामला आया है कि वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी रेड मार्क से जो है नाम काटा जा रहा है? तो क्या ऐसी कुछ भी सामने वहां से जो है मौजूदा समय में ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं? यहाँ पर जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट तो पूरी है, लेकिन उसमें जो नाम को लेकर है तो नाम यहाँ से जो उसमें उस लिस्ट जो लिस्टें हैं उसमें तो नाम गायब कर दिए गए हैं और जो जैसे जो अगली बार था और इस बार जो है पूरी लिस्ट यहाँ से जो है खराब कर दी गई है। जो लगातार उसको जो है या तो यूं कहा जाए कि वो किसी की लापरवाही है, जैसे कि यहाँ पर क्षेत्रीय जो वोटर है यहाँ पर वो लगातार बीएलओ की जो है लापरवाही। तो दिनेश, क्या लग रहा है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भी आरोप लगा रही है, चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रही है और कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पे उसका साफ तौर पे कहना है कि मैं इस नगर निकाय चुनाव पर मानने को तैयार ही नहीं हूं, चुनाव को दोबारा कराया जाए, तो कहीं ना कहीं जनता की तरफ क्या रुख है? जनता क्या कह रही है कि जिस तरीके से अगर वोटर लिस्ट में उसका नाम है, बड़े पैमाने पर बात करी जा रही है ये कि लगातार सुबह से अपडेट आ रही है, सुबह से लगातार ये देखा जा रहा है कि काफी मायूस चेहरे देखे गए हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और उनको वापस जाना पड़ा। तो जनता क्या कह रही है, मतदाता क्या कह रहे हैं कि क्या जो ये चुनाव नगर निकाय का हुआ और वोटर लिस्ट में नाम जो काफी संख्या में नहीं, तो क्या दोबारा चुनाव कराने पे समाजवादी के साथ में वो लोग खड़े हो रहे हैं क्या? यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वोटर काफी यहाँ पर जो है मायूस होकर घर वापस जा रहा है, वो दिन भर कहाँ पे अपना वोट ढूंढेगा और जो यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, जो उनके जो प्रत्याशी के जो उनके समर्थक हैं उनके पास जाते हैं, अपना जो है पर्ची दिखवाते हैं, लेकिन वहां पे उनको मायूसी मिलती है क्योंकि उनका वोटर लिस्ट में नाम कहीं पर नहीं मिलता है और वो 2-3 जगह चक्कर लगाते हैं। आखिर इतनी कड़ाके की धूप भी चल रही है यहाँ पर, तो इस ऐसे में जो है वोटर कहाँ जाएगा अपना वोट ढूंढने और कैसे वोट डालेगा? जी बिल्कुल दिनेश, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक मताधिकार का जो प्रयोग होता है, जो एक मत होता है वो काफी अहम होता है, जनता के लिए भी अहम होता है, प्रत्याशी के लिए भी अहम होता है और साथ ही साथ अगर विकास की बात करी जाए, ये तो नगर निकाय का चुनाव है, नगर के विकास की बात करी जाए तो इसमें मत जो होता है वो मताधिकार उसका बहुत ही ज्यादा एक अहम होता है। और ऐसे में अगर बात सामने आ रही कि एक परिवार में अगर 8 सदस्य हैं और 8 सदस्य में से अगर 7 सदस्य और 6 सदस्यों का अगर वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो किस तरीके से विकास के मुद्दों पर जनता वोट डाल रही है और किस तरीके से इस चुनाव को पूरी तरीके से मोड़ने का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। तो जनता क्या कह रही है कि जिस तरीके से 8 लोगों के सदस्य के नाम की जगह पर 2 लोगों का नाम है, तो जनता का रुख क्या कह रही है, किस तरीके से किस पे आरोप सीधे तौर पे जनता लगा रही है? आरोप यहाँ पर जो लग रहे हैं वो अधिकारियों और जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर और जो उच्च स्तर के लोग हैं, लगातार क्षेत्रीय जनता जो है उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रही है कि किन्हीं कारणों से यहाँ पर उच्च अधिकारी किसी की या तो यूं कहा जाए कि बीएलओ की मिली भगत से या उच्च अधिकारियों की मिली भगत, जो यहाँ पर जो प्रत्याशी थे उनकी जो है मिली भगत से यहाँ पर वोटर लिस्ट में यहाँ पर जो है नाम हटवा दिए गए थे उसी में से, और जिसके कारण यहाँ पर ये खामियाजा यहाँ पर जो क्षेत्रीय जनता उनको उसको
उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। जी दिनेश जी, जैसा कि राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो कई बूथ से ये बात भी सामने आई है और कई बूथ पे जनता ने ये भी बोला है, मतदाताओं ने ये बोला है कि एक विशेष जो धर्म है, एक विशेष जो नाम है, उनके साथ जो है इस तरीके से जो वोटर लिस्ट में नाम गायब किए गए हैं। तो ऐसा जनता कह रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि यादवों पर एक विशेष समुदाय पे कहीं ना कहीं जो है ये नाम रखा गया और उनका वोटर लिस्ट से नाम किया गया है। तो क्या ये अपडेट भी यहां से भी, आपके भी बूथ से भी अपडेट मिल पा रही है कि विशेष जो नाम है या विशेष जो यादव नाम है या फिर विशेष अगर धर्म को लेकर के बात करी जाए तो इस तरीके के नाम हटाए गए हैं, या फिर जो है अगर बात करी जाए तो किसी भी परिवार का कोई भी ऐसा नाम नहीं है, किसी का भी नाम वहां पर वोटर लिस्ट में नहीं है? सर यहाँ पर कुछ ऐसे जो है, जो यहाँ पर ऐसे परिवार हैं जिनका वोटर जैसे किसी के घर पे 6-7 लोग मौजूद हैं और उनके घरों में एक भी नहीं आया है और वो अपना वोट जब पता करने गए तो उनका लिस्ट में से नाम ही गायब कर दिया गया है। यहाँ पर यही नहीं, दूसरे क्षेत्रों में भी जब वो जहाँ पर जाकर उन्होंने पता किया तो वहां पर भी उनका वोटर लिस्ट में उनका हर तरीके से उनका ये कोई जाति विशेष को लेकर मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो हर वर्ग के लोगों का जो हर समाज के लोग हैं सबका ही नाम यहाँ से लिस्ट में गायब है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में अपडेट देने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ में दिनेश, फिर हम आपके पास में आएंगे। तो लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में एक जो बड़ी समस्या जो सामने आ रही है वो वोटर्स के नाम को लेकर के आ रही है। और लगातार अगर समाजवादी पार्टी की बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर एक आरोप लगा रही है और साथ ही साथ ये भी कह रही है कि मैं इस चुनाव को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, दोबारा चुनाव कराया जाए, दोबारा जो है मतदान कराया जाए। लगातार समाजवादी पार्टी जो है इस बात पे अड़ी हुई है और वो बयान पे बयान कर रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिस तरीके से बड़ी खबरें सामने आ रही है और लमसम अगर लखनऊ की बात हम ना करके अगर हम जो 37 जिले बाकी जिले में भी जो जहां पे मतदान हो रहे हैं अगर हम वहां की भी बात करें तो कई ऐसी तस्वीरें सामने आई, कई जगह की कई बूथों की ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर जो वोटिंग लिस्ट है उस वोटिंग लिस्ट में उनका नाम ना होने की वजह से कई जगह के और भारी संख्या में, छोटी मोटी संख्या की बात हम नहीं कर रहे, भारी संख्या में अगर देखने को मिल रहा है कि भारी संख्या में लोगों के नाम नहीं है। और पुराने अगर बात करी जाए तो पहले उन्होंने चुनाव में वोटिंग भी करी है, अगर विधानसभा की बात करी जाए, लोकसभा चुनाव की बात करी जाए, यहां तक कि पिछले अगर नगर निकाय चुनाव की भी बात करी जाए तो पिछले नगर निकाय चुनाव में भी लगातार वोटिंग उन्होंने करी है। लेकिन इस बार के नगर निकाय चुनाव में नाम ना होना एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह जो है चुनाव आयोग पर और अधिकारियों पे कहीं ना कहीं खड़ा होता नजर आ रहा है कि जिस तरीके से वोटर लिस्ट में भारी संख्या में नाम नहीं है तो इसके पीछे प्रमुख कारण जो है, प्रमुख प्रश्न जो है वो किसके ऊपर खड़ा होता है। तो लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं। तो इसी को लेकर के नगर निगम चुनाव को लेकर के जो लगातार जो अपडेट आ रही है वो हम आपको पूरे प्रदेश से दे रहे हैं कि 37 जिलों में जहां पर लगातार जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं और अपने मतदान को पूरा कर रहे हैं। शाम के 6 बजे फिलहाल जो है मतदान पूरी तरीके से पहले चरण का रोक दिया जाएगा। सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है, 6 बजे तक की वोटिंग होनी है। फिलहाल अगर बात करी जाए तो जो परेशानियां जो सामने आ रही है वो सबसे ज्यादा परेशानी अगर इस बार देखने को आई है नगर निकाय चुनाव में तो वोटर लिस्ट में नाम ना होने की आई है। और सुरक्षा की अगर बात करी जाए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, सुरक्षा को लेकर के कोई भी ऐसी खबरें या कोई भी ऐसी ज्यादा तस्वीरें सामने नहीं आई हैं जो सुरक्षा को कहीं ना कहीं जो है उसको घेरे में खड़ा करती हो। तो सुरक्षा की अगर बात करी जाए तो सुरक्षा तो पूरी तरीके से तैनात है, लेकिन एक जो सवाल है, जो अधिकारियों पे सवाल है, जो चुनाव आयोग पे सवाल है, कहीं ना कहीं ये एक सवाल बहुत बड़ा उतर रहा है और बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि जो चुनाव लिस्ट है, जो वोटर्स की लिस्ट है, उस वोटर की लिस्ट में नाम ना होने का कारण और नाम ना होने का कारण सबसे बड़ा क्या है और किसके ऊपर आरोप इस पे लगेंगे। तो लगातार चुनाव के अपडेट हम दे रहे हैं आपको। आगरा की तरफ रुक करेंगे। आगरा में हमारे साथ में हमारे संवाददाता मौजूद हैं हैदर, उनके पास हम रुक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ अपडेट आगरा से सामने आ रही है। हैदर, आगरा की बात करें तो आगरा में सबसे बड़ा जो सवाल है वो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। जिस तरीके से मतदाता चुनाव अपना वोट डालने के लिए आ रहा है, लेकिन जो लिस्ट में उनका नाम गायब होने के कारण वो अपना वोट ही नहीं डाल पा रहे। जी हैदर, बहुत जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और ऐसे बयान भी आ रहे हैं और साथ साथ समाजवादी पार्टी भी साथ ही साथ ये भी कह रही है कि वोटर लिस्ट में इतने भारी तादाद में नाम ना होने की वजह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा रुष्ट दिखाई दे रही है। तो मतलब डर किस चीज का है, जनता क्या कह रही है, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं है तो वो किस पे आरोप लगा रहे हैं? आरोप पर सबसे पहले तो वो वोटर लिस्ट में अपना नाम ना देखने के कारण को काफी गुस्से में नजर आ रहा है और फिर
जो अपना जो चैलेंज वोट वो करना चाह रहा है, चैलेंज वोट भी उनको नहीं करने दिया जा रहा है, पुलिस द्वारा उनको बाहर निकाल दिया जा रहा है। जी हैदर जी, अधिकारियों का और बीएलओ का क्या कहना है? अगर मतदाता वहां पर जा रहा है और मतदाता वोट करने के लिए जा रहा है, अगर वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो वो सीधी सी बात है कि मतदान नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके पास अगर पर्ची है और उसके पास में आधार कार्ड है, अगर वो जा रहा है चेक करने के लिए और बीएलओ से अधिकारी से बातचीत करता है, तो अधिकारियों का इस पे क्या कहना है? अधिकारियों का साफ कहना है, अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको जो है वोट नहीं डालने दिया जाएगा। लेकिन बीएलओ बीएलओ जो है क्षेत्र के वो कह रहे हैं कि आपने पहले क्यों चेक नहीं कराया। तो पब्लिक ये कह रही है कि हमने जो पहले भी हमारा वोट आता था, कई जगह हमने वोट डाला, लेकिन इसी बार ऐसा क्यों नहीं हुआ। जी, लगातार हम प्रमुखता से इस चीज को उठा रहे हैं कि जिस तरीके से वोटर लिस्ट में लोगों के नाम नहीं है, मतदान करने जो लोग पहुंच रहे हैं उनको मायूस वापस लौटना पड़ रहा है। और अगर बात करी जाए कि उत्तर प्रदेश में जो 37 जिलों में जहां पर चुनाव चल रहे हैं, लमसम हर बूथ पे अगर देखा जाए तो वहां पे हर बूथ पे अगर बात करी जाए तो वहां पे वोटर लिस्ट में कई बड़े पैमाने पर नाम नहीं है। तो इस पे क्या कहा जा रहा है, जनता क्या कह रही है? सबसे ज्यादा अगर इस चीज पे प्रभाव पड़ेगा तो कौन सी पार्टी पर प्रभाव पड़ेगा? कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा मायूस आपको दिखाई दे रहे हैं? और कार्यकर्ता जो प्रत्याशी है वो दोनों ही पार्टी के क्या कहते हैं मायूस हो रहे हैं। एक तरह से 79 हम जब की बात करें तो इधर फूल और पंडित साफ तौर पर टक्कर दिखती है नजर आ रही है। लेकिन जो प्रत्याशी है उसे हमने जो बात करने की कोशिश करी, जो उनके जो घर के जो वोट है, जो प्रत्याशी जो मेन जो उसके घर के जो वोट है, वोटर लिस्ट में प्रत्याशी के घर के वोट हमें नजर नहीं आ रहा है। वो साफ तौर पर कह रहा है कि मेरे घर के 10 वोट या 15 वोट है, उसमें से 2 लोगों से वोट आए, तो किस तरीके का मतदान करें, किस तरीके का वोट डालें। जी हैदर जी, जैसे कि जो है लगातार अभी अपडेट हम लगातार टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से जो जनता है जो मतदान करने के लिए पहुंच रही है, तो कई जगह से इस तरीके की सामने तस्वीरें आई हैं जहां पर लोगों को ये कहते हुए सुना गया कि विशेष धर्म के नाम जो है चुनाव जो लिस्ट तैयार करी गई उसमें विशेष धर्म के नाम नहीं है वहां पे। तो इसको लेकर के क्या कुछ आपके पास अनुमान है? क्या कुछ वहां की जनता कह रही है कि अब विशेष धर्म को लेकर के वहां पे भी टारगेट किया गया है? अगर हम मुस्लिम क्षेत्र की बात करें, 79 की जसरा जो है मुस्लिम बहुत बड़ी क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जो आबादी है यहाँ मुस्लिमों की आबादी है। जसरे के अंदर आधे से ज्यादा जो बस्ती है, बस्ती आधे से ज्यादा यही कह रही है कि हमारे वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, हम वोट नहीं डाल पा रहे हैं, हम वोट डालना चाहते हैं। जिस तरीके से जो प्रत्याशी जो प्रयास कर रहे हैं वोट डलवाने का, मतदाता वोट नहीं डाल पा रहा है, प्रत्याशी काफी मायूस हो रहा है। प्रत्याशी से इसमें बात करने की हर प्रत्याशी इतना, अगर मैं वोट ही नहीं, मेरी जनता वोट ही नहीं डाल पाई मेरे क्षेत्र की, तो किस तरीके से जीतूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हम अपडेट दे रहे किस तरीके से जो जनता है, जो मतदाता है, वो किस तरीके से परेशान है। एक तरीके से देखा जा रहा है कि हर जगह से लमसम हर बूथ से बात सामने आ रही है कि वोटर लिस्ट में नाम ना होने की वजह से इस बार